नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। दोस्तों, इस प्रश्नावली में 10 प्रश्न हैं और आप इससे अपना नॉलेज जान सकते हैं। भूगोल के विषय में सिलेक्टेड प्रश्न हैं, उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और साथ ही साथ बताना है कि आप लोगों ने 10 में से कितने सही किए। तो चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एलिफेंटा, ऑप्शन बी न्यू मूर, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। आशा है दोस्तों आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के जो मध्य द्वीप स्थित है वो है रामेश्वरम। याद रखिएगा, रामेश्वरम। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? पहला है कन्याकुमारी, दूसरा है अगाती और तीसरा है इंदिरा पॉइंट और चौथा है मिनिकॉय। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा के निकटतम है? कन्याकुमारी, अगाती, इंदिरा पॉइंट या मिनिकॉय? तो दोस्तों, इसका जो आंसर सही है वो है इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो भूमध्य रेखा के निकटतम है। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जितने भी प्रश्न है सिलेक्टेड प्रश्न है और कई बार पूछे गए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 3500 किमी, ऑप्शन बी 7516 किमी, ऑप्शन सी 6000 किमी, ऑप्शन डी 9500 किमी। अब आप लोगों को बताना है कि भारत की तट रेखा जो है चारों तरफ से, उसकी लंबाई कुल कितनी है। तो दोस्तों बताइए, पहला ऑप्शन है 3500 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 7516 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6000 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 9500 किलोमीटर। आशा है आपने जो है आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो आंसर सही है वो है ऑप्शन बी, 7516 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है 7516 किलोमीटर। आगे चलते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? तो पहला ऑप्शन है भारत और म्यांमार, फिर है भारत और पाकिस्तान, सी है भारत और अफगानिस्तान, डी है भारत और चीन। तो इसमें से आपको बताना है, इन 4 ऑप्शन में से, कि मैकमोहन रेखा जो है किन 2 देशों के मध्य है। भारत म्यांमार, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन। तो दोस्तों, मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन को अलग करती है। यानी कि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन को अलग करती है। याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। चीन के, भारत और चीन के मध्य है। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये 5 नंबर है। सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो इस वजह से। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है? जो संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल है उसमें भारत की भागीदारी कितनी है? ऑप्शन ए है 1.5%, ऑप्शन बी है 2.40%, ऑप्शन सी है 3.50%, ऑप्शन डी है 16%। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में
भारत की भागीदारी कितनी है? 1.50%, 2.40%, 3.50% या 16%? तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही जो जवाब है वो ऑप्शन बी है, 2.40%। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी है 2.40%। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है। अब चलते हैं 6 की तरफ। देखिए दोस्तों, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है, ये पीसीएस में पूछा गया है कई बार। बताइए भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग कौन सा है? पहला ऑप्शन है पिग्मेलियन पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा कोल, तीसरा ऑप्शन है लेह, चौथा ऑप्शन है दुआ नलित। बताइए भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है, पहला पिग्मेलियन पॉइंट, दूसरा इंदिरा कोल, तीसरा लेह और चौथा दुआ नलित। बताइए। तो दोस्तों आशा है कि आपने इस प्रश्न का जो है उत्तर दे दिया होगा। तो भारतीय भूमि का जो उत्तरतम भाग है वह है इंदिरा कोल। ऑप्शन बी सही है, इंदिरा कोल। याद रखिएगा, इंदिरा कोल जो है वो भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। 7 पे चलते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई वनडे एग्जाम की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी पूछा गया है कई बार, और लोअर आरओ पीसीएस सब में पूछा गया है। लक्षद्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी खंभात की खाड़ी में, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह स्थित है। आंसर दीजिए दोस्तों। ए अरब सागर, बी मन्नार की खाड़ी, सी खंभात की खाड़ी, डी बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों बताइए लक्षद्वीप समूह कहां पर स्थित है? अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में? तो दोस्तों आशा है आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो लक्षद्वीप जो समूह स्थित है वो ऑप्शन ए अरब सागर में स्थित है। याद रखिएगा, लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी उत्तर प्रदेश। वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो दोस्तों एक बार और इसको मैं पढ़ देता हूं। वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। 8 9th क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम। बताइए दोस्तों, प्रश्न पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आशा है आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। याद रखिएगा, मणिपुर। मणिपुर मणिपुर की जो है सीमा बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा आसान लग रहा है लेकिन है बहुत टफ। यदि आपको पता होगा तो निश्चित तौर से आप बता पाएंगे। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 7, 8, 9 या 10? बताइए दोस्तों। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे
पर हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों आशा है इसका आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर है 9, सी 9। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे पर हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है और टोटल प्रश्नों की संख्या 11 है। तो 11 में से कितने आपको मिलेंगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? कई बार पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए रसिया यानी कि रूस, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? रूस, ब्राजील, कनाडा और फ्रांस। बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आशा है आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, फ्रांस। फ्रांस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने आपने सही किए हैं इनमें से। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इस टाइप के वीडियो आते रहेंगे और आपकी नॉलेज जो है, आपके कितना आपने गेन किया है उसको अपडेट करते रहिएगा। और साथ ही साथ इस क्विज में जरूर भाग लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार रिपीट होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा।